अस्सलाम वालेकुम। कानून और सच की बात के साथ मैं आपका मेज़बान अमार बाबर। जनाब, गुज़िश्ता दिन इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो 2 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल थी। पंजाब के 3 बड़े शहर यानी फैसलाबाद से, मियाँ वाली जो उनका आबाई इलाका है, और इसके अलावा बहावलपुर से। यानी आप देखें तो ये 3 बड़े शहर जो है वो एक बड़ी अहमियत के हामिल है। और जिस तरीके से इस एहतजाज को नाकाम करने की भरपूर कोशिशें की गई, मैं कहता हूं कि ऐसे लगता था कि शायद हम किसी इंडिया के शहर में आ गए हैं। ऐसा कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया था कि जी आप बाहर नहीं निकल सकते। बकायदा बावलपुर में एकेडमीज को छुट्टी थी, बकायदा कॉलेजेस को छुट्टी थी। जी मसला क्या है? पीटीआई का एहतजाज है, खान साहब की जी कॉल है, और ऐसे कंटेनर्स लगाए गए, शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए कि कहीं किसी भी शहर से जो है वो आवाम ना आ सके। भावलपुर की आवाम को ऐसे महसूर करके रखा, न सिर्फ भावलपुर की बल्कि मियाँ वाली और फैसलाबाद की। लेकिन आवाम जहां हद तक हो सका, जिस हद तक हो सका, जिस तरीके से हो सका, जितने रिसोर्सेज, जितने वसाइल आवाम अपने इस्तेमाल कर सकती थी, रुमाल लेकर, एनके लेकर, गर्मी में पानी लेकर, हर चीज लेकर अपना बंदोबस्त तमाम करके जो है वो निकली, और इस एहतजाज को उन्होंने कहीं हद तक कामयाब भी किया। लेकिन जो पंजाब पुलिस की तरफ से इंतजामात किए गए वो भी मैं कहता हूं कि बड़े तारीफ के काबिल थे। और आप यकीन माने कि मुझे कल पता चला है कि भावलपुर की तारीख में, बल्कि मैं कहूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा इस तरीके के इंतजामात देखे हैं कि आप देखें कंटेनर्स लगाए गए बाकायदा, ठीक है। उसके बाद इतनी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई, हर चौक को बंद कर दिया गया। यानी ऐसे लगता था कि शायद हम किसी इंडिया के शहर में आ चुके हैं और जहां मुसलमानों पर जो है वो पाबंदी है। यानी देखने को ऐसे लगता था कि शायद पता नहीं कितना कोई बड़ा दहशतगर्दी का जो मंसूबा है उसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, या कितने ही बड़े कोई दहशतगर्द जो है वो निकल रहे हैं कि जिनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने हाथों में डंडे सोटे लिए हुए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां ली हुई हैं लोगों को पकड़ने के लिए, और बहुत सारे लोगों को जो कि पीटीआई के रहनुमा भी थे और बहुत सारे आईएसएफ के रहनुमा थे, बहुत सारे एमपीए, एमएनए जो भी अपने इलाके में जिन्होंने इरादा किया हुआ था रैली निकालने का, उन सबको एक रात पहले ही जो है वो उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी समझ नहीं आई कि आज से पहले अगर हम देखें तो हमें ये नहीं देखने को मिलता। यानी कोई भी पार्टी अगर एहतजाज का ऐलान करती है तो हमें जो है ना वो ये देखने को नहीं मिलता कि जी किसी भी पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया है और उस पार्टी के एहतजाज की वजह से इतने कंटेनर्स, इतनी पुलिस, इतनी सारी चीजें जो है वो लगा दी गई हैं, उनका इंतजाम किया गया। यानी आप देखें तो एक बंदा ना शहर से बाहर जा सक रहा था और ना कोई बंदा शहर से अंदर आ सक रहा था। इवन के परिंदे का भी पर मारना जो है वो भावलपुर में या बाकी जितने भी शहरों में एहतजाज की कॉल थी मुश्किल हो चुका था। लेकिन फिर भी बहरहाल अपनी मदद आप तहत जो है वो लोग निकले हैं, जहां हद तक, जितनी हद तक हो सका है लोगों ने इस जलसे को, इस एहतजाज की कॉल को कामयाब करने की कोशिश की है और इमरान खान का साथ दिया। अब इसके अलावा कल एक बड़ी जो खबर आई है देखने को, वो ये है कि जिन नवाज शरीफ साहब जो अचानक से मंजर आम पे आए हैं और उन्होंने एक स्पीच की है, एक तकरीर की है, और बड़े उन्होंने जो है वो उसमें आवाम को शिकवे किए हैं आवाम के साथ, और ऐसे सख्त अल्फाज जो हैं वो यूज किए गए नवाज शरीफ साहब की तरफ से। यानी अगर हम देखें तो आम तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है वो इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, यानी वो इस्तेमाल अवाम के लिए कम अज कम जो है वो नहीं करते। बाकी अपोजिशन पार्टी या बाकी जो भी चीजें होती हैं उनके लिए अलहदा एक मामला है, लेकिन अवाम के लिए कल पहली दफा देखा है कि जितना उनके जो है वो मुंह पर गम और गुस्सा था, और जितनी उनकी जो है वो मायूसी थी उनके मुंह पे, और जितना उनको जो है वो शिकवा था अवाम से, तो वो उन्होंने कल जो है वो बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे जो है वो साबित किया है। वो कहते हैं जी आप लोग जो है वो भेड़ बकरियां हैं, ठीक है। अवाम को, यानी उन्होंने भेड़ बकरियों का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया कि जी इमरान खान जहां आप लोगों को हाँकता है आप लोग जो है वो वहां उसके पीछे चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब आपको ये पता होना चाहिए कि यही वो भेड़ बकरियां हैं कि जिन लोगों ने आपको 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। तो ये इन अवाम को जो आप भेड़ बकरियां कह रहे हैं, तो ये भेड़ बकरियों को जो है वो अब शायद यहाँ जो है उनके दिमाग में कोई चीज़ सेट हो चुकी है, यहाँ उनको जो है वो अब चीज़ें नज़र आने लग गई हैं, उनको समझ आने लग गई है, और अब ये भेड़ बकरियां जो हैं यही सर लेंगी, और यही भेड़ बकरियां जो हैं इनको आप रोक नहीं सकते। यही जो भेड़ बकरियां हैं यही अब आगे चल के जब इस मुल्क के मुस्तकबिल का जो है वो फैसला करेंगी।
اور یعنی اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کی بات مان لی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ جی آپ آئیں تو تب یہ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اور اگر عوام اپنی رائے پیش کرے تو تب یہ بھیڑ بکریاں ہیں، تو یہ جب ان پہ ظلم کیا جاتا ہے تب یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی، اور جب وہ اپنے حق کے لیے آواز نکالتی ہیں، باہر اٹھتے ہیں لوگ، تو تب یہ بھیڑ بکریاں ہو جاتی ہیں۔ اب اس ملک کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی عوام اور یہی آپ کے بقول جو بھیڑ بکریاں ہیں یہی کریں گی۔ تو اب سب فیصلہ جو ہے وہ اسی بھیڑ بکریوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، اور ان بھیڑ بکریوں نے جو ہے وہ یہ سوچ لیا ہے کہ اب ہمارے ملک کو کس طرف جانا ہے۔ باقی ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ عمار بابر کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔